और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर अटैक। पासने इलाके के कोस्ट में गार्ड कैंप पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर अटैक को लेकर के जानकारी और पासनी इलाके की ये जानकारी मिल रही है, जहां कोस्ट गार्ड कैंप पर ये हमला हुआ है, ये अटैक हुआ है। तस्वीरें भी कुछ फुटेजेस सामने आए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये अटैक हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। पाक कोस्ट गार्ड के कैंप पर अटैक हुआ है। तो देखिए, पासनी इलाका जहां से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी ये अटैक कहां से इंस्टिगेट हुआ, कहां से इनिशिएट हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये अटैक हुआ है कोस्ट गार्ड के कैंप पर, और पाकिस्तानी अगर मीडिया की बात करें वहां से भी इसको लेकर के जानकारियां लगातार मिल रही है। पासनी इलाके को लेकर के ये इंफॉर्मेशन, जहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। पासनी पोर्ट जो कि ग्वादर पोर्ट से सटा हुआ बताया जाता है, और ऐसे में यहाँ से ख़ास तौर पर जब अभी मिनरल डीलिंग का रास्ता अमेरिका से क्लियर हुआ है, अमेरिका के साथ साझेदार कदमों के साथ यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है मिनरल डीलिंग का रास्ता, और ऐसे में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये बड़ा हमला आखिर क्या दिखा रहा है। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता। रमन, देखिए, पाकिस्तान को लेकर जानकारी मिल रही है, बलूचिस्तान रीजन में अटैक होता है, पासनी इलाके में। क्या इसको लेकर के अभी तक इन्फॉर्मेशन? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ऋतु, उसके मुताबिक बलूचिस्तान यानी कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये अटैक जो है, ये पासनी कोस्टल एरिया जो पड़ता है, कोस्टल गार्ड का जो एरिया पड़ता है पासनी में, ये बिल्कुल हमें कह सकते हैं कि ग्वादर जो ग्वादर कोस्ट गार्ड है, यानी कि जो उसके साथ में ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लगता है, वहाँ पर ये अटैक जो है वो किया गया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ गोलियां चलने की आवाज़ वहाँ से सुनाई दी है। कुछ एक कैजुअलिटीज़ की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक सरकारी आंकड़ा जो है वो जारी नहीं किया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, और ना ही किसी तरीके से कोई अभी BLA की तरफ से कितने लोगों की मौत हुई है इस बात को लेकर क्लेम किया गया। लेकिन ये क्लेम जरूर बलूचिस्तान ने किया हुआ है कि उनकी तरफ से ये अटैक जो है वो किया गया। अब अगर हम पासनी कोस्टल गार्ड एरिया की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गल्फ का जो एरिया है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का कराची के बाद सबसे बड़ा अगर बंदरगाह कोई है, कोस्ट गार्ड कोई है, तो वो पासनी है। और ग्वादर जो है वो पाकिस्तान के पास था, लेकिन सीपेक जो बनाया जा रहा था चाइना के द्वारा, एक ट्रेड रूट जो सीधे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर तक जाएगा, जहां से चाइना अपना ट्रेड जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर भेजेगा। तो ये पासनी और शहबाज शरीफ और इसके साथ मुनीर, तो ऐसे में वहां पर मिनरल डीलिंग को लेकर के ट्रंप के साथ जिस तरीके से साझेदार मुलाकात उनकी हुई थी, उसके बाद काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आए थे। मिनरल डीलिंग का रास्ता पाकिस्तान के लिए खुलने वाला था, ये पासनी पोर्ट पर ही होने वाला है। यही बंदरगाह जो है, इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र हम कुछ दिन पहले कर रहे थे, और अब यहां पर यह हमला हो जाता है। क्या दर्शा रहा है ये? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि जब आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस जाते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बलूचिस्तान की पहाड़ियों से निकाले गए थे, उनके सैंपल्स लेकर वो उनको जाकर देते हैं और उनके दिखाते हैं कि किस तरीके के रेयर अर्थ मटीरियल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और बाकायदा ये ऑफर करते हैं कि पासनी बंदरगाह जो है वो उसे US टेक ओवर कर सकता है, उसको US डेवलप कर सकता है, और उसके जरिए गल्फ कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड किया जा सकता है। एक तरफ पासनी है, दूसरी तरफ ग्वादर एयरपोर्ट बंदरगाह जो है जो चाइना के कंट्रोल में है। तो सीपेक से जो रास्ता, यानी कि चाइना से होते हुए जो एक रास्ता सीपेक जो कॉरिडोर बनाया गया है, वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर तक जाएगा, और जिससे चाइना अपना कर रहा है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सबसे अहम हो जाता है। और अभी फिलहाल उसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये अटैक हो सकता है इसी एंगल से लिया जाए और इसी पर इन्वेस्टिगेट भी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।